साइलेंट प्लीज। सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लायर की वर्किंग। अभी तक हमने मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये समझा कि अगर इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से बढ़ता है तो इनकम कई रुपए से बढ़ेगी, लेकिन इस बात को प्रूव अब करेंगे। इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोग टॉपिक लिख रहे हैं आपकी कॉपी में, मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग। एग्जाम में मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट और वर्किंग 4 मार्क्स तक एक्सप्लेन करने को आ सकती है। जिस प्रकार से टेबल हम लोग बनाते थे मनी मल्टीप्लायर में भी हमने 10,000 के इनिशियल डिपॉजिट के 50,000 बना के देखे थे, वैसे ही आज मल्टीप्लायर जितनी वैल्यू का हम आपको इनकम बना करके दिखाएंगे। तो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि कहता है कि एक इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से बढ़ेगा तो इनकम कई रुपए से बढ़ेगी। उसको प्रूव करना है हमें आज। तो हम मल्टीप्लायर को अगर एक्सप्लेन करें, इसकी वर्किंग को अगर हम एक्सप्लेन करें, तो हमको मल्टीप्लायर की एक वैल्यू एज्यूम करनी है, कुछ भी, मान लो 4। अगर हम मल्टीप्लायर की वर्किंग 4 को एज्यूम करते हैं तो हम चेक करते हैं सबसे पहले एमपीसी कितना आता है। क्या कितना आता है? एमपीसी। तो हम पहले इस अजम्पशन को लेकर के पहले एमपीसी निकालेंगे और उस एमपीसी की वैल्यू से हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल को समझ करके हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर हम मल्टीप्लायर की वैल्यू को 4 मानते हैं तो 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट कितने की इनकम बना देगा? 400। कितने की इनकम बना देगा? 400। कैसे? 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अगर डेल्टा आई 100 है और मल्टीप्लायर 4 है तो इनकम कितनी बननी चाहिए? इनकम 100 के इन्वेस्टमेंट पर कितनी जनरेट होनी चाहिए? 400। बस वही काम हमको दिखाना है इन द टॉपिक वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। इज इट क्लियर? तो पहले थोड़ी थियरी लिखेंगे मल्टीप्लायर की वर्किंग की और फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। लिखें वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। जिनकी कॉपी मेरे पीछे आने के बाद निकलती है वो कृपया चुप बैठे, क्योंकि ये टॉपिक अगर आएगा तो आप नहीं लिख पाओगे, याद करके भी नहीं लिख पाओगे। याद तो ऐसे करते ही नहीं है, ठीक है ना? हम तो एब्सेंट होते हैं एग्जाम से ही डायरेक्ट। लिखिए वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अबे वो चुप करना, लिख के दूं? चुप हो जा तू, बिल्कुल चुप। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। दिस इज नॉट अ फिश मार्केट हियर। चुप रहना है, चुप रहना। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। राइट ऑन। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, the concept of multiplier is based on the assumption that the concept of multiplier, the concept of multiplier is based on the assumption that मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इस बात पर अज्यूम करता है that if income increases, that if income increases with a multiplier effect, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इस बात को एज्यूम करता है कि इनकम मल्टीप्लायर इफेक्ट से क्या होती है? इंक्रीज। फॉर एवरी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, हर इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज के लिए इनकम
मल्टीप्लायर रूप से क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम इसकी वर्किंग को दिखाएंगे। इसमें हर पॉइंट का एक एक नंबर होगा। एक नंबर आपका थ्योरी लिखने का होगा, एक से आधा, और फिर एक नंबर के एजम्पशंस होंगे। हर कुछ एज्यूम नहीं करना है। या मैं बोलूं कि मल्टीप्लायर की वर्किंग में आप मेरा आंसर याद कर लेना तो गलत नहीं है, ठीक है। कंसिडर एन इकोनॉमी, हम एक इकोनॉमी कंसिडर कर रहे हैं वेयर डेल्टा आई क्या होता है बोलो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100 करोड़। चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम कितना एज्यूम कर रहे हैं, मान लो 100, 10 भी एज्यूम कर सकते हो आप। एंड इफ वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, कुछ तो एज्यूम करनी पड़ेगी, तो हम मल्टीप्लायर की वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं 4 टाइम्स। हम मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी एज्यूम कर रहे हैं, मान लो 4 टाइम्स। अब सिंपल सी भाषा में मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर मल्टीप्लायर 4 है, देन एमपीसी विल बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे एमपीसी, के इज इक्वल टू, के का सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। मल्टीप्लायर कितना लिया है, साथ साथ लिखते जाओ जल्दी से। मल्टीप्लायर कितना लिया है, 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1, माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 4, एंड एमपीसी इज इक्वल टू -3/-4। -3/-4 आ जाएगा 0.75। ये दिखाना है वहां पे एग्जाम में, एक एक पॉइंट के स्टेप्स है। क्या आपने पहले ऊपर बेसिक लिखा, मल्टीप्लायर क्या कहता है सर, मल्टीप्लायर का बेसिक कहता है कि अगर इनकम 1 से चेंज होगी तो इनकम 1 से, अगर इन्वेस्टमेंट 1 से चेंज होगा तो इनकम मल्टीप्लायर रूप में चेंज होगी, दैट इज मल्टीप्लायर। और फिर एक मल्टीप्लायर का वैल्यू एज्यूम करना है, 4, 5, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जितना बड़ा नंबर एज्यूम करोगे उतनी इधर कैलकुलेशन टफ हो जाएगी डेसिमल में। इसलिए आइडियल आंसर, ये सीबीएसई का सजेस्टेड लिख रहा हूं मैं कोई मेरे मन का नहीं लिख रहा हूँ। सीबीएसई का 10 साल पहले का सजेस्टेड आया था, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, उन्हीं ने सेम वैल्यूज ली हैं, हम वही वैल्यू ले सकते हैं। आप एग्जाम में 10, 20, 25 कुछ भी मानोगे तो उसके हिसाब से आपकी वर्किंग टफ हो जाएगी, इसलिए जो सीबीएसई का सजेस्टेड आंसर है हम वही पढ़ाते हैं। तो एमपीसी कितना है यहाँ बोलो, 0.75। कोई मुझे बताएगा कि इस 0.75 का मतलब क्या है। एमपीसी आ रहा है 0.75, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.75, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0.75? कोई नहीं बता सकता, धैर्य। एमपीसी इज इक्वल टू 0.75, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, आता है कि नहीं आता है? यस, वो तो ठीक है क्योंकि आंसर 1 से कम आ रहा है, बट व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 0.75? फॉर एवरी चेंज इन इनकम, मान लो इनकम अगर 100 से चेंज होती है तो कंजम्पशन उसका 75% चेंज हो रहा है। एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अगर मान लीजिए हम डेल्टा वाई को 100 रखते हैं और एमपीसी को 0.75 रखते हैं तो डेल्टा सी कितना आता है, 75। तो डेल्टा सी 75 100 का कितना परसेंट है, 75% है। अरे 75 100 का कितना परसेंट है, 75%। इस एमपीसी 0.75 का मतलब ये है कि अगर इनकम 100 से बढ़ती है तो कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा, 75 से। नहीं, वापस रखो, 75 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 100 तो भी कितना आता है, 0.75 ही तो आता है। तो व्हेन आई एम आस्किंग कि इंटरप्रिटेशन एमपीसी का 0.75 का मतलब क्या है,
तो इसका सिंपल भाषा में इतना पढ़ा देने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इनकम 100 से चेंज होती है तो कंजम्पशन कितने से चेंज होगा। आप समझ में आया। अगर मैंने प्रूव करके दिखाई अपनी बात। अगर इनकम 100 से चेंज होती है तो कंजम्पशन कितने से चेंज होगा, 75 से। हाँ या ना। इस बात को मैं अभी लिखवा रहा हूँ, पर क्या हमें सिर्फ फॉर्मूले याद करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने जितना ही पढ़ना है, हमको इंटरप्रिटेशन भी तो समझनी है। तो व्हेन आई एम आस्किंग कि एमपीसी 0.75 का इंटरप्रिटेशन क्या है, तो अब समझ पाए, अब आया समझ में। व्हेन आई से कि एमपीसी 0.75 है, इसका मतलब यह है कि फॉर ईच एडिशनल चेंज इन इनकम या फॉर ईच चेंज इन इनकम कंजम्पशन चेंजेस बाय हाउ मेनी परसेंट, 75%। हाँ या ना। प्रूव करके दिखाई मैंने अपनी बात भी। अब इसी पर आगे की हमारी वर्किंग टिकी हुई है, क्योंकि जितना कंजम्पशन चेंज होगा उतना ही प्रोड्यूसर डिमांड करेगा। क्या करेगा, तो कंज्यूमर डिमांड करेगा। जितना कंजम्पशन चेंज होगा उतनी हम डिमांड कर रहे हैं, और जितनी हम डिमांड कर रहे हैं उतना ही प्रोड्यूसर को बनाने के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इस तरीके से हमारे इनकम और मल्टीप्लायर की वर्किंग प्रूव हो पाएगी। तो इस बात को आगे लिखो। 0.75 तक सब लोग लिख चुके हैं, बोलो यहां तक कोई डाउट। आगे लिखो। इट मीन्स एमपीसी इज इक्वल टू 0.75, इसके आगे से लिखना है इट मीन्स, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर कुछ भी कह लो। इट मीन्स फॉर every additional investment हर एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, मुझे अभी बातों की आवाज आ रही पीछे से, कृपया चुप रहना, मैं बिना वार्निंग के जूता उतार के मारूंगा और बाद में तुम किसी को भी बुला लो, मेरा कुछ नहीं हो सकता। फॉर ईच एडिशनल इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन, अभी मैंने बताया हर एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, बताओ कंजम्पशन भी कितना चेंज होगा। अभी सिखाया एमपीसी अगर 0.75 होता है तो फॉर ईच एडिशनल इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन कितना चेंज होगा, 75 टाइम्स। हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो फॉर ईच एवरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जो हमने ऊपर इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का लिया है, कितने का लिया है, 100 करोड़ का, द कंजम्पशन will change by 75 करोड़। अभी क्लियर किया था आपको। एवरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए कंजम्पशन कितना चेंज होगा, 75। क्या अरे ऊपर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिया ना 100 करोड़, एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए कॉमा कंजम्पशन ऑफ 100 करोड़, अच्छा राइटिंग मिस्टेक, फॉर ईच एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ कंजम्पशन कितना चेंज होगा, 75 करोड़। अभी दिखाया, इज इट क्लियर। अरे अभी 75 करोड़ निकाल के दिखाए थे, तो हाँ या ना तो बोलो, निकाल के दिखाए थे, वापस से करके देखो। एमपीसी इज इक्वल टू 0.75 इज इक्वल टू डेल्टा वाई, अगर 100 रखते हैं तो 0.75 से कंजम्पशन कितना आता है, 75। अब इस एडिशनल कंजम्पशन का मतलब क्या है, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने के लिए प्रोड्यूसर अपना क्या बढ़ाएगा, आउटपुट, और आउटपुट बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर को क्या बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। जितना कंजम्पशन ज्यादा होगा उतना प्रोड्यूसर को क्या बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। लिखिए फॉर एडिशनल कंजम्पशन, फॉर एडिशनल कंजम्पशन the supplier will increase for additional consumption, the supplier will increase
इन्वेस्टमेंट विथ सेम अमाउंट, हर कंजम्पशन के इंक्रीज के लिए सप्लायर को क्या बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट विथ सेम अमाउंट, एंड देन एट ईच एडिशनल इन्वेस्टमेंट, हर एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए, अभी इसको हम टेबल से प्रूव करेंगे, हर एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन वापस क्या बढ़ जाएगा, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना वापस क्या बढ़ जाएगा, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेंगे ही, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना वापस कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 75%, क्योंकि कंजम्पशन का वैल्यू क्या रहा है 0.75, 0.75 और 75% एक ही होता है एज पर मैथमेटिक्स, 0.75 और 75%, 75 अपॉन 100 इज ऑल्सो इक्वल टू 0.75। अब ये भी नहीं समझ में आता हो तो बेटा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, 0.75 और 75% एक ही होता है, ये थर्ड फोर्थ लेवल के बच्चे को पता होता है। तो हर एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए अगेन कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ेगा, अगेन कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ेगा बोलो, 75%। and this process continues, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। अब अगर हम इसकी टेबल बनाएं, बोलो टेबल से पहले तक की सारी रामायण समझ में आई, क्या एज्यूम करा, मल्टीप्लायर की वैल्यू ली 4, एमपीसी निकाला 0.75, मतलब कि एमपीसी 0.75 का मतलब हमेशा कंजम्पशन कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 75%, और जितना कंजम्पशन इंक्रीज होगा उतना ही प्रोड्यूसर को क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, आया ना, और फिर जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा उतना वापस क्या इंक्रीज हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का 75% क्या इंक्रीज हो जाएगा, कंजम्पशन, अरे हाँ या ना, हाँ, तो अब उसी बात को प्रूव करना है, टेबल में लिखना है राउंड 1 2 3 4, सबसे पहले लिखेंगे डेल्टा आई, डेल्टा सी और डेल्टा एस। ये टेबल बन रही है ऑन द अजम्पशन व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू 0.75। वो कहां से आया, यहां से आया ना। अब मुझे बताओ, अभी रुक जाना 2 मिनट, इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ा, बताओ कंजम्पशन कितने से बढ़ेगा, अभी तक जो समझाया उस हिसाब से 100 का 75 कंजम्पशन। अब मुझे बताओ अगर इंसान ने 100 में से 75 कंजम्पशन कर लिया तो 25 की क्या करी, सेविंग। अब जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना प्रोड्यूसर को क्या बढ़ाना पड़ेगा, उतना प्रोड्यूसर को क्या बढ़ाना पड़ेगा, उतना प्रोड्यूसर को क्या बढ़ाना पड़ेगा, बोलो इन्वेस्टमेंट, आया ना। अच्छा ऊपर एक सेकेंड, हाँ ठीक है, उतना प्रोड्यूसर को क्या बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट। अब वापस इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ेगा, 75, और 75 अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो वापस से 75 का 75% क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन। एवरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल लीड टू 75% इंक्रीज इन कंजम्पशन, ऐसा ऊपर लिखा है। तो 75 का 75% कितना होता है, 56.25। दैट मीन्स प्रोड्यूसर ने वापस से सेव कितना किया होगा, माइनस करके बताओ, 75 माइनस 56.25, बोलो कितना, अरे माइनस करके कितना आता है, 18। फिर एडिशनल कंजम्पशन का वापस से क्या बढ़ेगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और वापस से एडिशनल इन्वेस्टमेंट का 75% क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन। तो 56.25 इंटू 75%, 42.19, दोनों को माइनस करो,
14.06। फिर एडिशनल कंजम्पशन का वापस क्या बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट 42.19 वापस से क्या बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट, और इसका 75% वापस से क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन 31.64। ये प्रोसेस तब तक चलाना है जब तक लास्ट में मनी मल्टीप्लायर, याद है, मल्टीप्लाई करके तो ये इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ जाएगा, इंटू 4 ना हो जाए, जब तक क्या तक ना हो जाए, इंटू 4। 400, 400 का 75%, 300, और 300 का माइनस कर देंगे तो यह कितना आएगा, 100। इसको कहते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं बोलो, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, दिस इज हाउ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। हाँ, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 75 अगर प्रोड्यूसर अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा तो उतना ही प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट राउंड के लिए, नहीं तो इकोनॉमी वहीं रुक जाएगी। ऐसे तो फिर मनी मल्टीप्लायर में भी हमने बढ़ाई ना वैल्यू, नहीं तो एक राउंड करके खत्म कर देते। तो यहां पर आपको ये प्रूव होता है कि इन्वेस्टमेंट फर्स्ट यूनिट का 100 किस प्रकार से इनकम को, अच्छा एक यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर y लिखना था, डेल्टा y, ठीक है, बिकॉज y इज इक्वल टू सी प्लस एस, सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई, ये y है। तब आप देखो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऊपर कितना एज्यूम किया था, 100, इनकम कितनी बढ़ गई, 400, 100 के 400 बने कि नहीं, अरे 100 के 400 बने कि नहीं। अब घर जाके इसको 20 राउंड तक चलाना, तो आपको एग्जैक्ट फिर सबकी टोटल लगाना है कैलकुलेटर से, तो डेल्टा वाई कितना दिखेगा, 100, डेल्टा सी कितना दिखेगा, 75%, और डेल्टा एस कितना दिखेगा, 25%। क्यों, क्योंकि एमपीसी ऊपर कितना रहा था, 0.75। इज इट क्लियर? हाँ, ये है 6 माह का कंप्लीट आंसर। इसके साथ आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होता है पूरा का पूरा खत्म। बोलो कोई डाउट? डेल्टा ई तो स्टार्टिंग इनिशियल 100 जो हमने ऊपर लिखा है, ये डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस, बेसिक इक्वेशन हर जगह सेम चलती है। बोलो यहां तक कोई डाउट? अरे यहां तक कोई डाउट किसी को? वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर क्लियर हुआ? थैंक यू।